पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एडम को बेसमेंट से एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है और इसे पता चलता है कि इसके डैड अभी जिंदा हैं। तो इसे अपनी मोम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसकी मोम ने एडम से झूठ बोला था कि इसके डैड की डेथ हो गई है। अगली एपिसोड में हम देखते हैं एडम अपने घर की खिड़की से बाहर आ जाता है कि इसकी मोम को पता ना चले कि वो अपने डैड से मिलने जा रहा है। वो हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। एक ट्रक वहां आकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर एडम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो एडम इसे कहता है, बस मुझे घर पहुंचना है, जो कि रूट 89 पर है। तो ट्रक ड्राइवर इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो रूट 89 की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत घना जंगल होता है। तो ट्रक ड्राइवर एडम से कहता है, यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। तो एडम बहाना बना देता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो ट्रक ड्राइवर वहां से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मोम जब सुबह एडम को जगाने इसके कमरे में जाती है तो एडम वहां नहीं होता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि एडम जरूर अपने डैड को ढूंढने निकला है, इसलिए वो एडम को लेने के लिए जाती है। वहीं एडम इस जंगल में अपने डैड को ढूंढने लग जाता है। वो एक किले पर पहुंचता है, जहां वो जंगल के खूबसूरत नज़ारे देखकर बहुत खुश होता है। अगली स्टोरी जानने से पहले इंसानियत के नाम एक छोटा सा पैगाम कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और निहत्थे मुसलमानों पर इसराइल जुल्म कर रहा है। इंसानियत की खातिर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि आपका इनकी प्रोडक्ट पर खर्च किया गया एक एक पैसा फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम का साजो सामान इसराइल को मुहैया कर रहा है। तो बराए मेहरबानी इन अशिया से बाइकाट करें। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट में बाइकाट इसराइल लिख दें या फिर फ्री पैलेस्टीन। लेकिन फिर एडम को पीछे से किसी के घुराने की आवाज सुनाई देती है, जिससे एडम काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो जंगल में लगे एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रक तेजी से एडम की तरफ बढ़ रहा होता है और इस ट्रक के ड्राइवर का ध्यान रोड पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होता है। लेकिन जैसे ही इसका ध्यान रोड पर जाता है तो वो देखता है एक साया इस लड़के को बचाकर ले गया है। वो अपने डैश कैम में चेक करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि बिगफुट इस लड़के को बचाकर ले गया है। वो ये खबर न्यूज़पेपर में दे देता है, जिससे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। डॉक्टर ब्लेंसली को इस बात का पता चल जाता है और वो ईस्टमैन को इसके बारे में बताता है। ईस्टमैन जब इस वीडियो को देखता है तो वो समझ जाता है कि बिगफुट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन है। इसलिए अब ईस्टमैन हैरिसन को ढूंढने के लिए इस ट्रक ड्राइवर के पास आता है, ताकि वो ये पता लगा सके कि इस ट्रक ड्राइवर ने वो फोटो कहाँ से खींची थी। वो इन्हें इस जगह पर ले जाता है, जहां ईस्टमैन इस जगह को अच्छे से चेक करवाता है, जहां इसे एडम का एक बैग मिलता है, क्योंकि दौड़ते वक्त एडम का बैग वहीं रह गया था, जिससे हैरिसन की लोकेशन का पता चल जाता है। वो अपने आदमियों को इसके घर भेजता है, लेकिन वहां घर पर कोई नहीं होता। वो डोर का शीशा तोड़ देते हैं और घर की तलाशी करने लगते हैं। वहां इन्हें डॉक्टर हैरिसन की पूरी फैमिली की फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि हैरिसन ने जिस लड़के को बचाया था वो इसी का बेटा था। वहीं जब एडम की आंख खुलती है तो वो बिगफुट को देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो बिगफुट इसे बताता है, डरो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन एडम को इसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि इसने उसके डैड को मारा है। तो बिगफुट इसे शांत करते हैं, इसे इनकी तस्वीरें दिखाते हैं और एडम को बताते हैं, यह तुम, मैं और तुम्हारी मोम है। एडम अपने डैड को कहता है, क्या आप यहाँ से हमें इसीलिए छोड़कर चले गए कि आप बिगफुट हैं? तो वो कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हेयर गो नाम की एक कंपनी है जो मुझे पकड़कर लैबोरेट में बदलकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। फिर वो एडम से पूछते हैं, क्या तुम्हारी मोम को पता है कि तुम यहाँ हो? तो एडम इन्हें कहता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। हैरिसन इसे कहता है, तुमने ये बहुत गलत किया, इससे हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ईस्टमैन मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मोम जब रास्ते में होती है तो ईस्टमैन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, ताकि इसकी मदद से वो हैरिसन के बारे में पता कर सकें। वहीं एडम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बिगफुट की तरह बन जाएगा। तो इसके डैड इससे कहते हैं, बिगफुट बनना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इससे तुम में बहुत से पावर्स आ जाते हैं, लेकिन तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर लंबे लंबे बाल नहीं हैं। और वो इसे ये भी बताते हैं, जब तुम ट्रैप में फंस गए थे और गिर गए थे तो तुम्हारा पैर उस ट्रैप की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी हीलिंग पावर से इसे ठीक कर दिया। इससे एडम भी बहुत खुश होता है कि इसके डैड के पास सुपर पावर्स हैं। फिर उसे हैरिसन अपने साथ जंगल की सैर करवाने के लिए ले जाता है, जहां पर वो उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। अब एडम बहुत ही अच्छे से दूर की आवाज को इमेजिन कर पा रहा था। फिर वो इसे इसके पैरों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पैर बड़े होने की वजह से तुम बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकते हो।
एडम तेजी से दौड़ने लग जाता है। फिर उसके डैड एडम को बताते हैं कि एक और सुपर पावर है जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते, वो जानवरों से बात करना है। लेकिन एडम जानवरों से बात नहीं कर पाता, तो इसके डैड इसे बताते हैं कि तुम्हें इनकी बातों को स्लो मोशन में सुनना होगा। फिर एडम एक एनिमल से बात करता है जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर हैरिसन इसे अपने सारे एनिमल दोस्तों से मिलवाते हैं जो कि विल बर्ड, टीना, ट्रैपर, वीचा और स्टीव होते हैं। फिर वो सभी के साथ मिलकर जंगल में आए हंटर को भगाते हैं। एडम अपने डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है जिससे इसे अपने डैड के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो अपने डैड से कहता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो हैरिसन इसे कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मोम को खतरा है। जिस पर एडम कहता है हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि आप जिंदा हैं। तो हैरिसन उसे समझाने के लिए अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं और बताते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने मेरे बढ़ते हुए बालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया जिससे मुझे पता चला कि मेरे ब्लड में एक म्यूटेंट डीएनए है जिसका एस्टमैन को पता चल गया। उसने मुझे साथ काम करने का ऑफर दिया लेकिन मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लगे इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। तो इसने मेरी पूरी लैब में तोड़फोड़ कर दी और उन्होंने तुम्हारी मोम को भी धमकाया जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया के सामने गायब हो गया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोम को सुरक्षित रख सकूं। फिर वो इसे बताते हैं कि अगर ईस्टमैन को मेरे बारे में थोड़ा सा भी शक हो गया कि मैं जिंदा हूं तो वो मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ईस्टमैन एडम की मोम से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताती। तभी हैरिसन के दोस्त ट्रैप और रगून भी वहीं होते हैं। वो ये सब कुछ देख लेते हैं। वो ये डॉक्टर हैरिसन को आकर बताते हैं कि ईस्टमैन ने एडम की मोम को किडनैप कर लिया है और इसके आदमी तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर हैरिसन काफी परेशान हो जाते हैं। एडम को कहते हैं तुमने अपनी मोम को मुसीबत में डाल दिया, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। अब हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि डॉक्टर हैरिसन अपनी वाइफ एडम अपनी मोम को कैसे ईस्टमैन से बचाएंगे। तो अगली एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।